दिस वीडियो रिप्रेजेंटेड बाय एजुकेशन टेक एरा। और इस वीडियो के अंदर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम लोग बात करने जा रहे हैं अपने चैनल के बारे में। और इस चैनल के अंदर अलग अलग तरह की वीडियोस अपलोड की जाती हैं, जिनमें हम लोगों ने स्टार्ट किए यहाँ पर अलग अलग तरह की वीडियोस को अपलोड करना। जहाँ पर आपको नॉर्मली अगर इस चैनल के बारे में अगर जानना है, एजुकेशन टेक एरा के बारे में, तो आपने बेसिकली यहाँ पर गूगल पे जाना है और यहाँ पर आपको यूट्यूब सर्च करना है। और मैं यहाँ बेसिकली एक काम करता हूँ कि आपके सामने एक नया टैब लेता हूँ यहाँ पर, और नया टैब जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इसी में यहाँ पर, तो आपके सामने विजुअल हो जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात आपने क्या करना है, इसी में आप जैसे यूट्यूब पे क्लिक करते हैं यहाँ पर, तो यूट्यूब का बेसिकली ये स्क्रीन आपके सामने विजुअल होगा, जिसके अंदर आप लोगों ने यहाँ पर अपने काम के अकॉर्डिंग चीज़ों को सर्च करना है। कोशिश ये करना है इसी के अंदर यहाँ पर, जैसे अगर आप क्लिक करते हैं इसी के अंदर यहाँ पर, तो क्लिक करने के बाद आपने सर्च बार पे या सर्च एरिया पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपने लिखना है एजुकेशन टेक एरा। तो मैंने यहाँ पर लिखा है एजुकेशन टेक एरा। और जैसे आप ये लिखेंगे और एंटर करेंगे इसी के अंदर यहाँ पर, तो आपको बेसिकली चैनल यहाँ पर विजुलाइज हो जाएगा। अब यहाँ पर बेसिकली क्या करना है, आपने इस चैनल पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर अलग अलग तरह के रिसोर्सेज यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर इसी के अंदर आता है कि हम चैनल के अंदर क्या क्या पढ़ सकते हैं। पहली सबसे बड़ी चीज़ इसके अंदर यहाँ पर और इस चैनल के अंदर कि आपको एक तरह के कंटेंट नहीं मिलते, अलग अलग तरह के कंटेंट आपको यहाँ पर मिलते हैं। डिपेंड ये आप पे करता है कि आप किस तरह के कंटेंट आप देखना चाहते हैं। कंटेंट देखने के लिए आपको बेसिकली प्लेलिस्ट में जाना है। यहाँ पर जो भी कंटेंट यहाँ पर आपसे रिलेटेड होगा, डेफिनेटली आपको उस प्लेलिस्ट को ओपन कर लेना है। अभी हम लोग यहाँ पर इस वीडियो के अंदर जो बात करने जा रहे हैं यहाँ पर, वो डिजिटल मार्केटिंग के चैप्टर्स के बारे में और टॉपिक्स को कवर अप करने के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसमें बेसिकली धीरे धीरे वीडियोस को अपलोड किया जा रहा है, तो चीज़ों को समझें और अंडरस्टूड भी करें कि हमें क्या क्या करना है इसके अंदर यहाँ पर, और इस सीक्वेंस से पढ़ते हुए आप आगे चलें इसी के अंदर। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है कि इस वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पर ये बात करेंगे कि कितने तरह के हमारे पास यहाँ पर ऑनलाइन मार्केटिंग के टाइप्स होते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है और समझना भी हमें इसके बारे में बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन तो यहाँ पर यही आता है और कई लोग यहाँ पर यही बोलते हैं कि इसके टाइप कौन कौन से होते हैं और हमें कौन सा सीखना चाहिए। तो सीखने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर इसी में कुछ ज़्यादा नहीं करना है हमें बेसिकली यहाँ पर टाइप्स जानने हैं इसी में। और तकरीबन जो इसके टाइप्स होते हैं यहाँ पर तकरीबन 8 के अप्रोक्सीमेट होते हैं, इनकी नॉलेज होनी चाहिए। पहले अगर हम लोग बात करें इसी के अंदर यहाँ पर सर्च इंजन होते हैं, तो सर्च इंजन मार्केटिंग ये हमारा टाइप ऑफ द ऑनलाइन मार्केटिंग है। सेकंड वन की बात करें तो सोशल मीडिया मार्केटिंग आ जाता है हमारे पास। थर्ड वन की बात करें तो पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग आ जाती है, तो ये भी मालूम होना चाहिए इसके बारे में। रीमार्केटिंग आ जाता है हमारे पास यहाँ पर। कंटेंट मार्केटिंग आ जाते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग भी इसी के अंदर हमारे पास इंक्लूड होते हैं। ईमेल मार्केटिंग हो गया और मोबाइल मार्केटिंग भी इसी में हमारे पास आते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ हमारे पास ये होनी चाहिए कि हम जो सीख रहे हैं यहाँ पर ऑनलाइन मार्केटिंग के अंदर टॉपिक कौन कौन से आते हैं, मिनिमम या एटलीस्ट हमें क्लियर होना चाहिए। तो देयर आर दी फॉलोइंग डिफरेंट टाइप ऑफ दी ऑनलाइन मार्केटिंग। तो हमारे पास अलग अलग तरह के ऑनलाइन मार्केटिंग के टाइप्स होते हैं। पहले वाले की अगर हम लोग बात करें, जिसे हम लोग यहाँ पर सर्च इंजन मार्केटिंग बोलते हैं, यानी कि SEM बोलते हैं। अब ये SEM है क्या, और क्वेश्चन यहाँ पर सबसे ज़्यादा मार्केट में ट्रेंड भी करते हैं कि मुझे SEM सीखना है। तो SEM किस रिगार्डिंग और किस टॉपिक के बारे में समझा रहा होता है। तो सर्च इंजन मार्केटिंग यानी कि SEM इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ द ऑनलाइन मार्केटिंग। और ये भी हमें मालूम होना चाहिए सबसे ज़्यादा कि सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप होता है ऑनलाइन मार्केटिंग का। बिकॉज ऐसा क्यों बोला जाता है इसके बारे में, तो उसकी नॉलेज होनी चाहिए आपको। इट हेल्प्स us to increase the online marketing growth by purchasing advertisement on search engine like Google, Bing या Yahoo। तो आप बेसिकली यहाँ पर किस लिए यूज़ करते हैं, अगर आपको बेसिकली इंक्रीज़ करना होता है अपनी ऑनलाइन मार्केटिंग को, या आपको क्या करना होता है, परचेज़ करना होता है एडवर्टाइजमेंट। अभी बेसिकली प्रोवाइड होता है आपको गूगल, बिंग और याहू की मदद से, और बेसिकली आपकी मदद करते हैं कि इंक्रीज़ कर सके ऑनलाइन मार्केटिंग ग्रोथ को। अब बेसिकली जितने भी ऐड हमारी चल रही होती हैं यहाँ पर मार्केट के अंदर, वो गूगल एडवर्ड के थ्रू ही तो चलाई जाती है। और जितने भी चीज़ों के बारे में अगर आप जाने अच्छे से यहाँ पर, तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी निकल के यही आता है कि हमें ऐड चलानी है तो गूगल प्रेफरेबल है। यानी कि मोस्टली लोग जो प्रेफर करते हैं या जो ट्रस्ट करते हैं गूगल पे करते हैं, तो इसकी भी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग बेटर होनी चाहिए आप लोगों को। सर्च इंजन मार्केटिंग डिपेंड अपॉन दी फॉलोइंग दी फैक्टर्स। ये बात सच है यहाँ पर कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारी बात है यहाँ पर कि सर्च इंजन जो मार्केटिंग है जो डिपेंड है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड है।
अंडरस्टैंडिंग द टारगेट ऑडियंस, यानी कि ऑडियंस पे सबसे ज़्यादा डिपेंड रहती है ये। सेलेक्ट द राइट कीवर्ड टू टारगेट कस्टमर्स। पहली बात तो ये समझिए आप इसी के अंदर यहाँ पर कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं इसी के अंदर यहाँ पर, और जो आप अंडरस्टैंडिंग भी कर रहे हैं यहाँ पर, तो जो कस्टमर्स होते हैं हमारे पास यहाँ पर, तो कस्टमर बेसिकली जो हमारे लिए जो मेन जो रोल निभा रहे होते हैं वो ये निभा रहे होते हैं कि यही हमें एक बिज़नेस भी ला के देते हैं। बट ये याद रखिएगा कि उन कस्टमर तक हम कैसे पहुँचें। तो पहुँचने का सबसे जो इम्पॉर्टेंट जो हमारे लिए ऑप्शन होता है उसे कीवर्ड बोला जाता है। और कीवर्ड ही एक ऐसा कंटेंट है जो फिलहाल कस्टमर तक हमें पहुँचाने हमारी मदद करते हैं। गलत कीवर्ड मेंशन करने से ऑडियंस भी हमसे दूर हो जाती है। क्रिएटिंग दी कंपाइलिंग द एडवर्टाइजमेंट, सेलेक्टिंग ए ग्राफिकल लोकेशन टू डिस्प्ले दी एड्स। तो ये भी हमें मालूम होनी चाहिए, लोकेशन भी क्लियर होनी चाहिए कि हमें ऐड दिखानी कहाँ पर है। और जब तक कुछ चीज़ों की नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो नहीं मालूम चलेगा। यानी कि अगर SEM की बात करें तो SEM क्यों सीखना चाहिए, तो SEM का बेसिक मतलब है इंक्रीज़ ऑनलाइन मार्केटिंग ग्रोथ। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर कि ये हम चलाते हैं गूगल, बिंग और याहू की मदद से चलाते हैं, तो नॉलेज होना चाहिए। ये तीनों ही हमारे एक तरह के सर्च इंजन होते हैं जहाँ पर ऐड हम लोग खरीदते हैं और चलाते हैं। और इनमें देखा जाए कि हमारा यानी कि सर्च इंजन मार्केटिंग जो डिपेंड है वो तकरीबन मेजरली अगर देखें तो ऑडियंस हो गया, हमारे पास टारगेटेड ऑडियंस कौन सी है ये हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। दूसरा कि कीवर्ड बहुत मैटर करता है, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए वही कि हमारे ऐड किस जगह दिखानी है, और ये सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। जितनी अच्छी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग हमें होगी उतना ही हम अच्छा तरीके से परफॉर्म भी कर पाएंगे। नेक्स्ट वन अगर हम लोग बात करें इसी के अंदर यहाँ पर सोशल मीडिया मार्केटिंग, जो कि सेकंड नंबर पे आता है और जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में SMM के नाम से भी जानते हैं। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग आवर बिजनेस ब्रांड्स अवेयरनेस, रिलेशनशिप and website traffic using various social media platforms such as the Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn and Twitter या X के नाम से भी आप जानते हैं। तो बेसिकली जो सोशल मीडिया मार्केटिंग जो आप ये बोल सकते हैं एक तरह का प्रोसेस होता है कि बिज़नेस को इंक्रीज़ किया जा सके और ब्रांड को अवेयर किया जा सके, रिलेशनशिप बहुत अच्छा बनाया जाए कस्टमर के बीच में, वेबसाइट की ट्रैफिक को इंक्रीज़ किया जा सके। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक आप एग्जांपल ले सकते हैं, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, लिंक्डइन हो गया, ट्विटर या एक्स लाइक एग्जांपल्स यहाँ मेंशन है। ये सबसे बेस्ट मीडियम होते हैं यहाँ पर ट्रैफिक बढ़ाने के लिए, रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए और अवेयरनेस के लिए। इसके भी कुछ पिलर्स हैं। देयर आर दी फॉलोइंग 5 पिलर्स ऑफ द सोशल मीडिया मार्केटिंग। पहला है स्ट्रेटजी आपको बनाने आनी चाहिए। प्लानिंग एंड पब्लिशिंग, इसकी भी नॉलेज आपको अच्छे से होनी चाहिए। लिसनिंग एंड एंगेजमेंट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। एडवर्टाइजिंग, ओवरऑल अगर देखा जाए यहाँ पर पहली बात आप प्लान करो कोई भी चीज़ को कि मुझे कब इसे पब्लिश करना है, प्लानिंग के हिसाब से चीज़ों को हैंडल करें। आप पहले सुने और एंगेजमेंट को अंडरस्टूड भी करें। रिपोर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डेटा को एनालाइज करें कि आपके पास ऑडियंस किस तरह की आ रही है और आप इसे कैसे हैंडल कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट, आप इस पर ऐड भी चला सकते हैं। ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि जो भी आप ऐड चलाएंगे सोशल मीडिया पे वो फ़िलहाल इसी प्लेटफॉर्म पे ही आप देख सकते हैं और अंडरस्टूड भी कर सकते हैं। तो इनकी भी नॉलेज होनी चाहिए आपको अच्छे से यहाँ पर। नेक्स्ट वन अगर देखें तो पे पर क्लिक का कॉन्सेप्ट आता है, जिसे हम लोग पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग भी कहते हैं और शॉर्ट फॉर्म में PPC बोला जाता है, और ये 3rd नंबर पे देखने को मिलता है। पे पर क्लिक एडवर्टाइजमेंट इज़ यूज्ड बाय द बोथ कस्टमर एज वेल एज द एडवर्टाइज़र। ये बेसिकली याद रखिए दोनों के लिए एक यूज़फुल कंटेंट होता है ये। इट हेल्प अस द कस्टमर टू रीच दियर टारगेट कस्टमर बाय ऑफरिंग द वेरियस सर्विसेज। आप बेसिकली याद रखिएगा जो कस्टमर की जो बेसिकली हेल्प करता है वो रीच बढ़ाने में कर, जिसका भी एक नॉर्मल उसने कस्टमर को टारगेट किया हो, लाइक ऑफरिंग द सर्विसेज इंक्लूडिंग सर्च एडवर्टाइजिंग, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, मोबाइल एडवर्टाइजिंग, गूगल शिपिंग एड्स, कीवर्ड डिस्कवरी एंड वेबसाइट एंड ट्रैफिक। तो लाइक डिफरेंट एग्जांपल है PPC के, पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग। रीमार्केटिंग बेसिकली क्या है, तो रीमार्केटिंग को हम लोग यूज़ करते हैं प्रमोट करने के लिए स्पेसिफिक प्रोडक्ट को
ओवर द इंटरनेट। लाइक अगर एग्जांपल देखें इसी के अंदर हम लोग यहाँ पर, जो कि 4th पॉइंट पे रिप्रेजेंट होता है, अगर हम लोग इसके अंदर एग्जांपल देखें, देयर आर दी फॉलोइंग डिफरेंट टाइप ऑफ फ्री मार्केटिंग। पहला जो देखने को मिलता है उसको बोलते हैं वीडियो रीमार्केटिंग, और हम लोग इसे किस लिए यूज़ करते हैं यहाँ पर, तो इट इज़ यूज टू डिस्प्ले एड्स ऑन द यूट्यूब। तो यूट्यूब पे बेसिकली हम लोग यूट्यूब के अंदर अगर कोई मार्केटिंग अगर हमें करना होता है, जिसे हम लोग यहाँ पर वीडियो रीमार्केटिंग के नाम से भी जानते हैं। सर्च मार्केटिंग किसे कहा जाता है, तो इट इज़ यूज टू डिस्प्ले द रिजल्ट at the top of the search engine when user already visited your site for the specific services। ये बेसिकली वो कंटेंट होता है जो भी आप कोई वेब पेज ओपन करते हैं, तो लाइक एग्जांपल ले सकते हैं फेसबुक का या आप अमेज़ॉन का, तो उसके पहले यूआरएल में एडीएस देखने को मिलेगा या आपको स्पॉन्सरशिप देखने को मिलेगा। ये बेसिकली ये सबसे ऊपर टॉप में आपको देखने को मिलता है। तो ये आपका सर्च रीमार्केटिंग के नाम से जाना जाता है, यानी कि आप दोबारा से इसकी मार्केटिंग यहाँ पर, यानी कि अगर आप देखें यहाँ पर वेबसाइट की, तो आपको स्पेसिफिक जगह देखने को मिलती है जहाँ पर सर्च रीमार्केटिंग की जाती है। डिस्प्ले रीमार्केटिंग किसे कहा जाता है, तो इट इज़ यूज्ड टू डिस्प्ले एड्स विद इन द गूगल डिस्प्ले एड नेटवर्क। डायनेमिक रीमार्केटिंग किसे कहते हैं, तो इट इज़ यूज्ड टू शो आवर प्रीवियस विजिटर्स एड्स with the product and services। social media remarketing uses various social media platforms such as the Facebook, YouTube and LinkedIn to serve the ads to target the audience। तो इन सब जगहों पर भी हम लोग ऐड चला करके चीज़ों को प्रमोट करते हैं, लाइक यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया। कस्टमर लिस्ट रीमार्केटिंग, इट इज़ यूज्ड इन बोथ गूगल एडवर्ड रीमार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो दोनों में ये आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट वन की अगर हम लोग बात करें इसी में, तो कंटेंट मार्केटिंग जो कि 5th नंबर पे आता है, तो इसकी भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो कंटेंट मार्केटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, publishing and distributing the relevant content to their target customer in order to attract, acquire and engage them। तो पहली बात ये मालूम होनी चाहिए, कंटेंट मार्केटिंग बेसिकली एक तरह का प्रोसेस होता है जहाँ पर चीज़ों को आप क्रिएट करते हो, पब्लिश करते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो, ये आपको मालूम होना चाहिए। और वो चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करते हो जो रेलेवेंट कंटेंट हो और टारगेटेड कस्टमर को आप दो यहाँ पर, और यहाँ पर ऑर्डर टू अट्रैक्ट, बेसिकली अट्रैक्शन के लिए, एक्वायर कर सकें एंगेज को, एंगेजमेंट को, कि लोग इसमें लंबे समय तक जुड़े रहें। कंटेंट मार्केटिंग इंक्लूड द इन्फोग्राफिक्स, वेब पेजेस, पॉडकास्ट, वीडियोस, बुक्स एंड ब्लॉग्स टू अवेयर एंड अट्रैक्ट कस्टमर्स अबाउट दी प्रोडक्ट्स। तो बेसिकली कंटेंट मार्केटिंग में जो चीज़ें इंक्लूड होती हैं आपकी, वो इन्फोग्राफिक्स होते हैं, वेब पेजेस होते हैं, पॉडकास्ट जो कि ट्रेंड में चल रहा है टॉपिक आज की डेट में, वीडियोस कंटेंट्स हो गए, बुक्स हो गए, इसके अलावा और भी कई सारे अगर आप चीज़ों को देखेंगे तो ये मालूम चलेगा क्या है क्या नहीं है यहाँ पर। तो बेसिकली अगर ब्लॉग्स अगर हमारे पास अगर देखे जाएँ तो ब्लॉग्स भी इसी के अंदर यहाँ पर इंक्लूड हो जाते हैं, तो ये मालूम हमें अच्छे से होने चाहिए। तो ब्लॉग्स टू अवेयर एंड अट्रैक्ट द कस्टमर अबाउट द प्रोडक्ट, समथिंग लाइक दैट वन। तो इसके बारे में भी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए आपको यहाँ पर। नेक्स्ट वन की अगर हम लोग बात करें, 6th नंबर पे जो टॉपिक आता है हमारे पास यहाँ पर, उसको बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। तो एफिलिएट मार्केटिंग इज़ द मोस्ट पॉपुलर वे टू मेक मनी ऑनलाइन। ये सबसे साधारण तरीका और एक नॉर्मल तरीका भी आप बोल सकते हैं कि अर्निंग का, कि जहाँ पर आप किसी भी एक प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो तो आपको इनकम जनरेट होती है यहाँ पर। ये बेसिकली एक अकाउंट बनाना होता है किसी स्पेसिफिक वेबसाइट पे जा कर के, लाइक जस्ट अमेज़ॉन हो गया या फ्लिपकार्ट हो गया। इसके अलावा और भी कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप बेसिकली इनकम जनरेट करने के लिए अपना एफिलिएट अकाउंट बना सकते हैं। एफिलिएट मार्केटर प्रमोट द वेरियस प्रोडक्ट्स फ्रॉम मैनी डिफरेंट कंपनीज टू अर्न दी कमीशंस। तो एफिलिएट मार्केटिंग को आप कमीशन भी बोल सकते हैं यहाँ पर, जहाँ पर कमीशन को अर्न किया जाता है इसके अंदर। 7th पॉइंट को अगर आप देखें तो ईमेल मार्केटिंग, जो कि इज ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर। नाउ अ डेज ईमेल मार्केटिंग बिकम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑनलाइन मार्केटिंग। और अभी इस समय प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो ईमेल मार्केटिंग अपने आप में बहुत ट्रेंडी कॉन्सेप्ट है और ऑनलाइन मार्केटिंग का, कि आप ईमेल से फिलहाल प्रमोशन करते हो, एंगेजमेंट को इन्हांस करते हैं, प्रोडक्ट को परचेज करवाने का फीचर ही प्रोवाइड करते हैं। इट इज़ ए हाईली इफेक्टिव ऑनलाइन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी दैट कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पेसिफिक प्रोडक्ट, डिस्काउंट ऑफर्स, फ्री एडवर्टाइजमेंट एंड डील्स टू बिल्ड रिलेशनशिप विद द कस्टमर। पहली बात ही सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये हाईली इफेक्टिव ऑनलाइन मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जहाँ पर बेसिकली कंटेन होती है इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्पेसिफिक प्रोडक्ट। कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट को उसके बारे में इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अपलोड किया जाता है डिफरेंट, अगर देखा जाए इसी के अंदर यहाँ पर, तो डिस्काउंट ऑफर्स भी दिए जाते हैं और फ्री एडवर्टाइजमेंट
एंड डील टू बिल्ड रिलेशनशिप विद द कस्टमर। तो एक बिल्ड करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है रिलेशनशिप, वो भी कस्टमर से। द मेन एडवांटेज ऑफ द यूजिंग द ईमेल मार्केटिंग इज दैट इट आल्सो अलाउड as a flexible and cost effective way of the reaching new customer। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है ईमेल मार्केटिंग हमारे पास यहाँ पर। और फ्लेक्सिबल टर्म्स में आते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव टर्म्स होते हैं कि हम लोग यहाँ न्यू कस्टमर की रीच को इंक्रीज़ किया जा सके और बेहतर तरीके से प्रमोट किया जा सके। बेस्ट एग्जांपल दें तो आप प्लीज़ अपने मेल आईडी अगर ओपन करते हैं तो आपको प्रमोशन का टैब दिखेगा और डिफरेंट कंपनीज़ के ऐड भी चलते हैं इसी के अंदर यहाँ पर। और अगर आप चीज़ों को देखें और समझें तो मालूम चले प्रमोशन में आपको इमेजेस का बेस्ट एग्जांपल मिलता है। ग्रेट ऑफर भी आपके सामने एक्सप्लेन किए जाते हैं या डिस्प्ले किए जाते हैं, तो इसकी भी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग भी आपको अच्छे से होनी चाहिए। नेक्स्ट वन की अगर देखें बात इसी में हम लोग यहाँ पर, तो 8th नंबर पर जो आता है हमारे पास यहाँ मोबाइल मार्केटिंग आता है। तो मोबाइल मार्केटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ promoting the business using the mobile devices such as the cell phones, smartphones, e-books, tablet and others. According to survey, mobile marketing industry grow from $160 million in 2008 to $3.1 billion in 2013। तो बेसिकली मोबाइल इंडस्ट्री भी डिफरेंट काइंड की प्रमोटिंग इंडस्ट्री है प्रेजेंट टाइम के अंदर यहाँ पर। तो इसके भी फिलहाल मार्केटिंग टर्म्स अगर देखा जाए तो अलग अलग होते हैं। तो मोबाइल मार्केटिंग इंक्लूड दी फॉलोइंग दी कॉन्सेप्ट लाइक द लोकेशन बेस्ड सर्विसेज यानी कि LBS, एंड सेकेंड वन इज ऑजमेंट, लाइक आप इसे अपने प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से बोल सकते हैं, ऑजमेंटेड रियलिटी, 2D ब्रॉडकास्ट, GPS मैसेजिंग। ये सभी टर्म्स होते हैं मोबाइल मार्केटिंग के। इन सभी टॉपिक्स के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है यहाँ पर, ये इन्फॉर्मेशन ही एडवांस इन्फॉर्मेशन है क्योंकि आपको उन चीज़ों के बारे में मालूम चला जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये निकल के आती है यहाँ पर कि आपको एटलीस्ट ये मालूम चला कि ऑनलाइन मार्केटिंग के टाइप्स क्या क्या हैं। जब तक इसके बारे में आपको वेल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, नेवर अप्रोच बेटर बिकॉज इट इज़ ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलरिंग कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये एक ऐसे टर्म्स होते हैं जिसके बारे में आपको क्लैरिटी होती है कि हमारे पास यहाँ पर टाइप्स कौन कौन से होते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग में। अगर मैं करना चाहूँ तो मैं कौन कौन सा कर सकता हूँ। बेसिकली इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर कीजिएगा। और बेसिकली इस वीडियो या इस चैनल के बारे में अगर हम लोग बात करें इसी में यहाँ पर, तो एक तरह के कंटेंट यहाँ पर नहीं बताए जाते हैं और कंटेंट यहाँ पर डे टू डे अप टू डेट भी किए जा रहे हैं यहाँ पर। तो आप सभी लोग यहाँ पर इस चैनल को सपोर्ट करें, बेसिकली इस कंटेंट को देखें और अंडरस्टूड भी करें और इस तरह की वीडियोस और भी बनाते रहेंगे अगर आप लोग ऐसे प्यार करते रहेंगे। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।